इस प्यार के सदके। आप तो पढ़ाती है ना, आप क्या करेंगी इन ट्रॉफीज का? तुम ना बहुत गंदी गंदी बातें करने लगी हो। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? इम्तिहान नहीं दूंगी मैं इस दफा, क्योंकि मैंने आप लोग की खिदमत जो करनी है। मोहब्बत में चोट दिल पे ही लगती है। इस वक्त बात अब्दुल्ला की हो रही है। नहीं, बात मोहब्बत की हो रही है। मैंने पूछना था कि जूता नया मिलेगा या वो भी आपका पहना हुआ पुराना वाला मिलेगा? अब मेरे माथे पे अगर तलाक का धब्बा भी लग गया तो वो भी सह लूंगी। मुंशी जी, मैं जानती हूँ कि आप सरवर के माजी को भुला नहीं पाए और उन्हें शहबाज की जगह भी नहीं दी आपने कभी। जी बेगम साहबा, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि मैंने कभी भी सरवर साहब की शान में गुस्ताखी नहीं की। तो मुंशी जी, फिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि सरवर हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए हैं? समझ में नहीं आया मुझे कुछ। शायद उनके हिसाब से मेरी अब उम्र ज्यादा हो गई है, बूढ़ा हो गया हूं, उनके काम का नहीं रहा, उस तेजी से मैं काम काज नहीं संभाल सकता। कोई बात नहीं, बस वो आपसे एक गुजारिश की थी, वो माजिदीन। नहीं मुंशी जी, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। अफसोस कि आपकी नौकरी का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सरवर बहुत गुस्से में, आपका नाम भी नहीं सुनना चाह रहे, लेकिन ये तो कर सकती हूँ। ये मेरी तरफ से ना आपकी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा है। जी लीजिए ना। बेगम साहबा, ये 10 लाख नहीं, ये बहुत ज्यादा है। मुंशी जी, आपकी नस्लों ने हमारी खिदमत की है, उसके सामने तो ये बहुत छोटी चीज है। प्लीज मना मत कीजिएगा। देखो अब्दुल्ला, ये जो जहर होता है ना, ये टेस्टलेस होता है। खाते हुए इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन खाने के बाद वो उसे मार देता है। ऐसे ही तुम्हारे डैड का प्यार है, एक जहर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मार रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, इसलिए चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और अपनी नाकामी से जान छूटो, प्लीज। डैड को क्या बोलूंगा मैं जाऊंगा? चुपचाप साइन करो। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, क्या है? नहीं करोगे साइन? नहीं करना? मत करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फैसला है, तुम जो चाहे करो, करो अपनी मनमानी, मुझे क्या, मैं खुद ही साइन कर दूं। ऐसे ही करते हो ना? गलत है, फ्रॉड है, चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, कभी नहीं मानेंगे डैड, और मैं अपना कॉलेज छोड़ के क्यों जाऊंगा किसी और? पता है मुझे तुम्हारी डैड से जान जाती है, नहीं बताएंगे। उन्हें बगैर बताए तुम इस यूनिवर्सिटी में जाओगे और उसी खुशी के खातिर बीबीए का साल रिपीट करो और फेल भी उसी की खुशी के खातिर हो, समझे? डैड को पता चल गया तो कह देना कि वशमा ने जबरदस्ती साइन करवाया, बाकी बात मुझसे करें। जरा इज्जत नहीं करती डैड की। हाँ, और हाँ,
तुम्हें मैं सर्वर आकल वाला मैं बना के छोड़, देखता रह जाएगा वो। कार्ड तो बहुत प्यारा छपा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मुंशी जी। बहुत शुक्रिया। ओह व्हाट अ सरप्राइज मुंशी जी। कैसे हैं? छोटे साहब मैं ठीक, आप कैसे हैं? प्लीज बैठिए। और सब सेट? मैं ठीक। नाइस। वो माजबीन की शादी का कार्ड लेकर आया। अच्छा दिखाएं। वहां पड़े हुए हैं। वाह नाइस, जबरदस्त। कब है? 25 को। 25 खैरियत? वो 25 को मेरी 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 बात पक्की हो रही है। बहुत मुश्किल हो जाएगा माना, कैसे मैनेज करूंगा। 25 को जाना है ना हमने? 25 26 नहीं हो सकता? नहीं छोटे साहब, 26 सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कार्ड हम आ जाएंगे विल मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक शर्त पे। शर्त? आपको मेरी शादी में नाचना पड़ेगा। नहीं। नहीं भूल गए क्या कहता? आप मेरी शादी में नाचेंगे? वैसे ही कह दिया था, लेकिन मैं आप अपनी शादी में नाचे नहीं छोटे साहब। मैं अच्छा कोशिश करूंगा आपकी खुशी के लिए। प्रॉमिस? कोशिश। हाँ पक्का मगर ठीक है, आप आएंगे अब? I'll try I promise I'll try। ऐसे चुप साथ के पढ़ना था, यहाँ पे तो आने की क्या जरूरत। कैसी? कौन? चल, वो तेरी बुड्ढी हूर, वो कैसी है? ना भैया ना। अरे मुन्ने किसी बहुत ही पहुंचे हुए बाबा से तावीज गंडे करवाए उसने, तय है ये बात, ताकि तू हर वक्त उसके खूंटे से बंधा रहे, यूं यूं। और मैं तेरी माँ इस जहान फानी से यूं ही रुखसत हो जाए रोती बगैर तेरी नस्ल देखे। अरे वरना कोई बात है? क्या कमी है तुझे? उबरू है, जवान है, पैसे वाला है, उस 2 टके के मुंशी की मजाल है तो तुझे अपनी बेटी ना दे? बोलता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रहा? होठ जो सी दिए तेरे उसने, तावीज गंडे कर करके सी दिए होठ तेरे, बस चुप लग गई तुझे। वो नहीं चाहती, मुझे नहीं चाहती। वो जानती है मैं जाऊंगा भी तो भाग के कहां जाऊंगा। ये ऐश और आराम, ये दौलत, ये सब मेरे लिए है, लेकिन मेरा नहीं है। तभी तो, अरे तभी तो मैं कह रही हूँ दूसरी शादी कर ले, चुपके से दूसरी शादी कर ले। दूसरी देख ले कोई, भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकता मां।
नहीं भूल सकता। और ऐसे शख्स को आप भूल भी कैसे सकते हैं? ना चाहते भी उसके बारे में सोच रहे हो। मेरी नजर से देखोगी ना मां, तुझे भी मोहब्बत हो जाएगी उससे। तुझे लगेगा कि जैसे कि परिस्तान की परियां इस दुनिया में अपनी बच्ची को भूल गई। क्यों देखूं मुन्ने तेरी नजर से, क्यों अपनी इन गुनाहगार आंखों से क्यों ना देखूं? क्या मिला तुझे इस जिंदगी से? क्या मिला तुझे इस जिंदगी से? उल्टा तेरा नुकसान हुआ है। अब तो उसकी शादी होने वाली है। नहीं होगी। पैसे होंगे उसके पास तो करेगा ना। अच्छा, अब वो देगी ना, वो तेरी बुड्ढी हूर, वो देगी उसे शादी के लिए पैसे हैं? वो गया होगा मुंशी उसके हाथ जोड़ने कि दे दो पैसे, मुझे दे दो। शक्ल उसकी ऐसी मनहूस की है। ऐसा नहीं है मां, बहुत गैरतमंद है। अरे मैं लानत भेजती हूँ उस गैरतमंद होने पे। उसकी क्या चाहिए? उल्टा तेरा नुकसान ही हुआ मुन्ने, नुकसान ही हुआ उल्टा। अम्मा बस कर। बुरे लोगों को भी अच्छे ही अच्छे लगते हैं। अरे क्या जरूरत थी, काफी कर चुकी है वो तो वहाँ जमीन के लिए। जी वो उनकी खुशी थी तो उन्होंने भेज दिया, मैं लेकर आ गया। बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है बल्कि। चलो। अरे वाह, कैसे हो तुम? मैं फिट। आप कैसे हैं तमीज से? ये किसका है? बड़ा प्यारा है। वाह भी, कैसी लग रही हो अम्मा? तुम तो घूरती रहना। अब्दुल्ला बताओ कैसी लग रही? you look beautiful, beautiful. ऐसे करते हैं तारीफ। तुम तो कुछ बोलती ही नहीं हो। तुझे मेरे हिस्से का बोल लेती है। चल रख दे इसको, कल पहनना भी है ना। बेटा तुम बैठो ना, मैं चाय वगैरह लेकर आती हूँ। बैठो बैठो। वो मेरी शादी हो रही है ना, हाँ। पार्लर से तैयार होंगी मैं। वही जो ड्रामों में दिखाते हैं ना, जैसे मेकअप तैयारी, मेहंदी वगैरह सब तैयारी। नाइस नाइस आइडिया। हमारी बात पक्की होने वाली है ना। मैं तो कहती हूँ तुम भी पार्लर से तैयार हो, लट्टू हो जाएगी तुम पे। व्हाट इज लट्टू? लट्टू मतलब लट्टू में मिट्टी डालो। बस मैं ये कह रही हूँ कि पार्लर से तैयार हो ना, हाँ बोल देगी तुम्हें। और अगर ना बोला ना तो मैं शादी कर लूंगी। हाँ? मजाक कर रही हूँ बाबले। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो मजाक कर रही थी। बैठो बैठो बैठो, ऐसे मत चली जाना, पता हमको से बड़ी डांट पड़ जाएगी। हाँ, मैं दुआ करूंगी ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी महबूबा मान जाएगी, तुम्हारी प्यारी सी महबूबा। फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम खुश रहोगे। मुस्कुरा दो, मेरी दुआएं लगती हैं। मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात बाबले। अरे मुंशी जी, मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे याद है आप उसे लेकर आया करते थे बचपन में, खेलती थी हमारे साथ। अब एक दफ़ा मुझे याद है हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। मेरी बारी थी, मैंने सबको पकड़ना था। अब्दुल्ला था, माजबीन थी, माली जी के बच्चे थे, सब छुप गए। लेकिन माजबीन अपना चेहरा दरख्त की तरफ करके खड़ी हो गई। अब उसे तो मैं नज़र नहीं आ रही थी, उसे लगा मैं भी उसे नहीं देख सकती।
लेकिन फिर मैंने उसे नहीं पकड़ा था। बाद में ऐसा फताना अंदाज में उछल रही थी जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत ली हो। ऐसी ही है वो, और हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता बेटा। लोग बहुत जालिम हैं, किसी को भी जरा सा कमजोर महसूस कर लें तो दीवार के एक कोने में बिठा देते हैं। फिर तो हमें वही करना चाहिए जो महाजुबीन बचपन में किया करती थी, कि अपना मुंह ऐसे छुपा लो कि कोई नजर ना आ रहा, और ये भी तसव्वुर कर लो कि कोई उसे देख ही नहीं सकता। बहुत समझदार हो गई है हमारी बेटी, ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं मुंशी जी, ऑफिस जाना तो हो रहा है ना आजकल? नहीं छोटी बेबी, अब थक जाता हूं, अब काम नहीं होता मुझसे। बाकी ऐसी सी कोई बात नहीं है, सरवर साहब खुद आए थे मुझे लेने, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर बस रिटायर कर दें मुझे। आपने कार्ड बहुत अच्छे छपाए। लो बड़ा, मैं अपनी बेटी को कहने लगा था कि चाय बहुत अच्छी बनाई है। शुक्रिया। मुझे नकल करा दो, मुझे नकल करा दो। एक सवाल ये वाला बता दो मुझे। हाय अल्लाह, मुझे ये वाला सवाल बता दो। तुम तो बहुत अच्छी हो ना, पता मेरी शादी है ना इसलिए मुझे आता नहीं है। तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, बस ये वाला सवाल बता दो। चल झूठी, पेपर करो जाओ अपना, फेलियर। माजुबीन, ये लो मैथ्स का पेपर। नहीं, अरे कोई पकड़ो इसको। कितना डरावनी ख्वाब था। रद्दी पेपर पुराना लोया, रद्दी पेपर पुराना लोया। अरे अरे कहाँ? वो 3 डब्बे वाला। 3 डब्बे वाला? हाँ हाँ, बाहर खड़ा है ना 3 डब्बे वाला। और क्या मुसीबत है भाई, ख्वाब में भी तुम लोग आ जाते हो, यहाँ पे भी इतनी जल्दी आ गए। अभी नाश्ता करते साथ है। आ रही हूँ। अरे जा कर रही है 3 डब्बे वाले के पास। क्या? रद्दी पेपर पुराना लोया। 3 डब्बे वाले? ओ वो छोड़ो, 3 डब्बे वाले भाई, ये लो ये लो, ये भी लो, ये भी और ये भी है। अरे पैसे तो लेके जाओ। हाँ हाँ, पैसों की जरूरत नहीं है, ऐसे ले जाओ। फ्री में? हाँ फ्री में। तुम भी क्या याद करोगे, इस गली में कोई महाजुबीन रहती थी। वो क्या है कि मेरी शादी होने वाली है ना, तो अभी मेरे काम की नहीं, इसलिए तुम रख लो। चलो 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 अंदर। आपकी शादी हो रही है? हाँ हाँ बाबा, और क्या ये घर मेरी फर्स्ट आने की खुशी में सजा हुआ है। आप फर्स्ट आती हो? हाँ आती हूँ फर्स्ट, अब जाओ ना। अच्छा एक मिनट भाई, मेरी बात सुनो। वो ना तुम कल आना, कल है, आज मेरी मेहंदी है तो खाना बचेगा, अम्मा से कहूंगी तुम्हारे लिए खाना रख लेंगे हैं। रद्दी पेपर पुराना लोया। भाई मैंने तो अब्बा को कह दिया था कि मेरी हर सहेली इतनी खास है कि घर जाके दावत देकर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। इतना बड़ा दिन जो है सबको आना चाहिए। अम्मा ये मेरी सहेलियां हैं, ये फर्स्ट आती है, और वो तो इस दफा फेल होते होते बची, अगर इसको नकल ना करवाती तो। माजुबीन, मुझे तुझसे बात करनी है, अंदर आएगी जरा।
अम्मा का ना मूड अच्छा नहीं है। तुम लोग इतनी सुबह सुबह जो आ गए। मैं जरा बात करके आती हूँ, फिर अम्मा नाश्ता बना के देंगी। भाई मैं तो नाश्ता बना नहीं सकती, मेहंदी जो है मेरी। पागल हो गई है क्या? और अगर हो भी गई है तो पागलपने का सबूत क्यों दे रही है? अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उन्हें मेहंदी के फंक्शन के लिए बुलाया था। सुबह सुबह मुंह धोकर आ गए, मैं क्या करूं? अरे इनकी बात कौन कर रहा है? मैं तुझसे कह रही हूँ, ये मायूं की दुल्हन बने तो गलियों में क्यों भागती फिर रही है? हाय अल्लाह, अम्मा कसम से बड़े खौफनाक ख्वाब देखा था। ख्वाब था कि इम्तिहान हो रहे, मुझे कुछ नहीं आ रहा। मैंने सोचा ना किताबें होंगी ना इम्तिहान देने पड़ेंगे। जबीन तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हैं? 2 दिन रह गए तेरी शादी में, चुपकी करके ना किसी कोने में बैठ जा। ऐसा ना हो कि तेरी किसी हरकत से तेरी शादी रुक जाए। जबीन तू कितनी मासूम, जिसके भी घर जाए ना अल्लाह उसके दिल में तेरे लिए रहम डाले। तेरे साथ निभाने के लिए तो एक माँ जैसा जिगर चाहिए। पता नहीं तेरा शौहर ये माँ जैसी ममता कहाँ से लेकर आएगा। माँ मेरी जान, मेरा बच्चा बोल। अम्मा मेरी सहेलियों के लिए नाश्ता बना दोगी? अगर तुमने मेरी सहेलियों के लिए नाश्ता ना बनाया ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उनकी सेहत पे मत जाना, 7-8 पराठों से काम चल जाएगा है। अम्मा पानी दे दो। ये छोटे साहब के रख लीजिए। अम्मा छोटे साहब होंगे अब्बा के लिए, और जिस बेचारे की कोल्ड ड्रिंक है उससे तो बुरा लग नहीं रहा कि ऐसे दांत निकाले में तुम बोले चली जा रही हो। तुम इससे बात कर। और सुबह से कहाँ घूम रही है? तुमने कहा था ना कि मायू के बाद बाहर नहीं निकलना, मैंने सोचा जल्दी जल्दी सबको बता दूं। कोई मिला ही नहीं, सब स्कूल गए। मैं आजकल कुछ छुट्टी नहीं कर रहा ना। हाय अल्लाह, और मिलेगी? छोटे साहब मैं और मंगाती हूँ। No, I don't need it, honestly. नहीं मैं 2 लाना। Thanks. और दिलो, तुम्हें पता है ना क्या? वही क्या है? क्या हुई? नहीं पता? और माँ कहती है कि लड़कियों को ये बताते हुए शर्माना चाहिए। कौन सी बात? वो ना 25 तारीख को मेरी शादी है। हाँ तो मैं उसी के लिए कंग्रेचुलेट करना है। तो कहो ना, कहो। Congrats. थैंक यू। वैसे तुम्हारा मामला कहाँ तक पहुंचा? मेरा 25 को आई थिंक मेरी बात पक्की हो जाएगी। अच्छा? Yes, me and Shanzeh. Yes. तो ऐसे मुंह लटका के क्यों बता रहे हो? अरे खुश होके बताओ। मुझे देखा है पूरे मोहल्ले में ऐलान किया, स्कूल में बताया सबको एकदम खुशी से। हाँ तुम खुश हूँ, मैं खुश हूँ। फर्ज करो तुम्हारी बात पक्की नहीं होती। क्यों नहीं होगी? फर्ज करने का कह रही हूँ। फर्ज करो तुम्हारी बात पक्की नहीं होती,
तो तुमने सैड नहीं होना, सब्र से काम लेना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और देखो, कोई भी तुम्हें तो इनकार कर देगा, लेकिन तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे बंगले, तुम्हारे पैसे को तो कोई इनकार नहीं करेगा, है ना? शादी तो तुम्हारी हो जाएगी। हाँ हाँ। इतना ना सोचो बावले। हाँ, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ। देखो, ज्यादा सोचोगे ना तो तुम्हारे बाल गंजे हो जाओगे, और फिर अगर गंजे हो गए तो फिर तुम बात ही खत्म। अरे कहाँ जा रहे हो? कोल्ड ड्रिंक तो पीते जाओ, कोल्ड ड्रिंक आ रही है तुम्हारी। अच्छा है गया। पास हो गया बावला। नाराज हो गया? हमेशा देर कर देती हो। इतनी भी सुस्ती अच्छी नहीं होती अम्मा। कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए किसको भेजा था? ₹30 ठीक है। नहीं बहन, 3 लाख, 3 लाख का चेक। 00 भाई सिर्फ 3 लाख? 3 लाख में क्या मिलता है आजकल? इसमें तो एसी और जनरेटर आ जाएगा। जी ठीक कहा आपने, फर्नीचर वगैरह पहुंच जाएगा आपके घर, और गाड़ी भी साथ लाया हूं, ये चाबी है उसकी। ये गाड़ी की चाबी है? नहीं तो नहीं लग रही मुझे। जी वो इस्तेमाल शुदा है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, बेहतर है काफी। देखें भाई साहब, हम जैसे शरीफ लोग हैं ना, आप चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो मिलने वाले नहीं। अरे सोच है आपकी, इतने लालची लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, तौबा है। सही कहा आपने। वो कपड़े पसंद आए हमाद बेटा आपको? जी बहुत अच्छे लगे। बेहतर। और वो गाड़ी चल के देखना चाहेंगे अभी? बाद में देख लो। बहुत खामोश खामोश हैं आज आप, तबीयत तो ठीक है आपकी? दरअसल बिना सोचे बात करने वालों को बेवकूफ समझा जाता है। जाहिर सी बात है आपको आदत अपनी बेटी की बातों की, मैं जरा अलग हूं, सोच समझ कर बात करता हूं। बहुत अच्छी बात है। फिक्र नहीं करो, तुम लोग की भी शादी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा मोटापा कम करना पड़ेगा। चलो उठो उठो, मैं आ रही हूँ। अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही।
रस्म शुरू करें? दूल्हा भाई ने अरे देना तो पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा मैं देती हूँ। ये लो। आंटी आजकल के जमाने में 1000 रुपए कौन देता है? आजकल के दौर में इतनी सादा दुल्हन भी कौन लेता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। आई डोंट नो इफ यू बीन इन्फॉर्म्ड दिस और नॉट, बट मैं और डैड हम दोनों ही मना कर चुके हैं। बस यूँ समझ लो कि हम अपनी तसल्ली के लिए मिलना चाहते हैं। आई प्रॉमिस यू, इसके बाद हम तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। अच्छा ओके, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दें, आई विल बी देयर। ग्रेट, मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेजती हूँ। ओके बाय। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, मैं तुम्हें याद कर रही थी। मुझे क्यों याद कर रही थी? पता है मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत दुआ की है। अम्मा को ना एक औरत बता रही थी कि रस्म के दौरान जो भी दुआ करो ना कबूल हो जाती है। मैंने तुम्हारे लिए इतनी दुआ की, अब देखना कल सब कुछ अच्छा होगा। थैंक्स। मैं तो कहती हूँ तुम भी पार्लर से तैयार हो, मैं भी तो पार्लर से तैयार हो रही हूँ ना। पार्लर वाले ना बंदे की शक्ल बदल देते हैं। देखना मैं इतनी प्यारी लगूंगी ना कल। डॉक्टर हमाद ने ना अपनी डॉक्टरी की डिग्री भूल जानी है। ओवर लगेगा, बता रहा हूँ। अरे भाई क्यों ओवर लगेगा? कोई ओवर शोवर नहीं लगेगा भाई। हमारी खुशी है, हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी से तैयार हो, जैसे मर्जी तैयार हो। मैं तो कहती हूँ दुल्ला तुम भी ना डॉक्टर हमाद वाले पार्लर से जाके तैयार हो जाओ। नहीं, मैं अपने सैलून जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। मगरूर हैं? अमीरों के पार्लर जाओगे तुम? वैसे एक बात बता दूं, ये अमीरों के पार्लर वाले ना करते कराते तो कुछ है नहीं, सिर्फ लूटते हैं। एक बात बताओ, मैं सैलून जाऊं, दूल्हा नहीं लगूंगा? शादी करनी है कि नहीं करनी? करनी है। तो फिर जो मैं कह रही हूँ मानो, ये ना फिर रोते हुए आ जाओ मेरे पास। वैसे भी मैंने तो फिर यहाँ होना नहीं है, मेरी तो हो जाएगी शादी, फिर मैं पढ़ाई से भी दूर और उसके दुखों से भी। हेलो। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो, उस प्यार के सदके, उस
इस प्यार के सदके। बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, ओ सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े। दिया जल सोए हंसे और हवा का ठिकाना नहीं, मौसम सारे हैं आए हुए अब बहाना नहीं। बहके हुए हैं संभाल लो, बिगड़े हुए हैं संवार लो, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। हम एक्चुअली तुम्हें अब्दुल्ला के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। He's a very nice boy. और तुम्हें चाहता भी बहुत है। And he's very serious about you. शामजेद, I assure you, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। मेरा बेटा बहुत मासूम है, इसमें किसी किस्म की चालाकी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी कॉन्फिडेंट लड़की ना इसकी ज़िंदगी की पार्टनर बन जाए, ताकि तुम दोनों शाना बशाना साथ चल सको। Agreed. 100% agreed आंटी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपका बेटा मासूम है, कुछ ज्यादा ही मासूम है। इस प्यार के सदके।